नाबालिग बच्ची के साथ आप लोग रेप कर रहे हैं और उसको सज़ा देने के बाद ये कह रहे हैं कि हम इसको पहचानते ही नहीं हैं, तो इससे बड़ा दोषी कोई और हो ही नहीं सकता है। छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ी घटना एक महिला के लिए हमारे सोचने से ही रूह कांपती है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे नेताओं पर, अखिलेश यादव पर, जो अपने कार्यकर्ता पर, इतना बड़ा कार्यकर्ता उसका जो नगर अध्यक्ष है उस पर कोई कार्रवाई ना करके और उसका पक्ष ले रहे हैं। अगर सपा वहाँ पर आई और सपा का वहाँ पर रहा बोलबाला तो ऐसे कर्म होंगे और ये उसको सपोर्ट करेंगे। कुछ तो शर्म करो, 12 साल की बच्ची, दूध मुही बच्ची, उसको कुछ समझ नहीं, उसके साथ तुम ऐसा अन्याय कर रहे हो। ऐसे जघन्य अपराध को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? ना वो जैसे राम जी की नगरी में, क्या वो दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज वो लड़की कहाँ छुपी बैठी है, जरा आए प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो रेप कांड हुआ, जिसके बाद से सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। लगातार विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मोहित खान, उनका नाम इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। हालांकि इस विषय पर, इस रेप घटना पर आम जनता क्या कुछ सोचती है, इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ राजधानी दिल्ली में हमारी मौजूदगी और कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, तो महिलाओं के मुख से जानेंगे कैसे देखती हैं इस घटना को। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता चौहान है। मैम, ये जो अयोध्या रेप कांड, सबसे पहले तो अयोध्या में, ऊपर से रेप अपने आप में ही काफ़ी दुखद घटना है, कैसे देखती हैं इस चीज़? बिल्कुल दुखद घटना, और एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ी घटना एक महिला के लिए हमारे सोचने से ही रूह कांपती है। तो हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, और सपा जो वहाँ की पार्टी है उसे सोचना चाहिए। अगर एक मॉमडन या फिर किसी उसको जाति को लेकर ये चीज़ें उठती हैं, चाहे यहाँ पर एक हिंदू भी हो, हम उस चीज़ के खिलाफ ही होंगे। पर लेकिन ये बिल्कुल भी हमारी सोच ही नहीं जा सकती कि इतनी दूर तक, मतलब ये रेप यानी बच्चे की साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तो बिल्कुल भी माफ़ी लायक है ही नहीं ये पार्टी। इस्तीफ़ा देना चाहिए, या वहाँ के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें वहाँ सरकार तो बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ की, तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि योगी शासन में, डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है। भाई साहब, हमारी अयोध्या की जो सीटें हैं वो सपा के पास हैं, सांसद वहाँ के सपा वाले हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, जो जहाँ के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए। जो वहाँ के छोटी पार्टी के जो हैं उनको सोचना चाहिए, और सपा जहाँ का भी जो सांसद है उसका इस्तीफ़ा बिल्कुल निश्चित होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, और बिल्कुल हद से, मतलब ये उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक बच्ची के साथ इतना बड़ा रेप करना, या मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना दूर दूर तक की भी। भाई मैं बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ के। जैसा कि मैम ने जिक्र किया, वहाँ के सांसद जो है अवधेश प्रसाद, उनके साथ उसी रेपिस्ट का फ़ोटो वायरल हो रहा है, जो कि मोहित खान उनकी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं वहाँ के। और जब फ़ोटो का सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने उसको पहचानने से मना कर दिया गया, जो कि उन्हीं की पार्टी का नेता है, जो कि रेपिस्ट है। देखो सर, अगर फ़ोटो उसके साथ है तो वो पहचानने से चाहे कितना भी इनकार करता रहे, इससे बड़ा तो प्रूफ कोई नहीं हो सकता। एक नाबालिग बच्ची के साथ आप लोग रेप कर रहे हैं और उसको सज़ा देने के बाद ये कह रहे हैं कि हम इसको पहचानते ही नहीं हैं, तो इससे बड़ा दोषी कोई और हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक डबल इंजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी डबल इंजन वाला सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। जैसे अभी हमारे जो सांसद हैं वो वहाँ के सपा के हैं, तो हमारा ठीक है, विधायक हमारा बीजेपी का है, या हमारा सीएम हमारा बीजेपी का है, तो वो तो जो उनके होगा वो करेंगे, और योगी को न्याय के लिए कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। जो भी वो करेंगे, बुलडोजर नाम से उनको क्यों जाना जाता है? इसीलिए जाना जाता है कि जो वहाँ पर क्राइम करता है, चाहे वो कोई भी हो। और ये तो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ये बहुत बड़ा, ये एक मैसेज आ रहा है कि अगर सपा वहाँ पर आई और सपा का वहाँ पर रहा बोलबाला तो ऐसे कर्म होंगे और ये उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है मैम, इस मामले में ही जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव, आप जानती होंगी, वो कह रहे हैं कि जो बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। साथ में जो केशव प्रसाद मौर्य है, वहाँ के डिप्टी सीएम है यूपी का, उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाए। जब एक जगह रेप केस हुआ है उसमें राजनीति घुसेड़ी जा रही है। ये राजनीति घुसेड़ने से कुछ नहीं होता है, ये तो एक सामाजिक न्याय होना चाहिए, और जो पब्लिक जिसके खिलाफ होती है उसको करना चाहिए।
इसमें राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राजनीति किसी भी बच्ची का हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल और किसी की बेटी हो सकती है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। ये घटना का बचाव करना चाहिए और ऐसी राजनीति इन खिलाफ इनके चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेप के खिलाफ ये चीज़ें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी मैम, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? हम तो यही देखते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। जिसके साथ ये हुआ उनसे पूछो कितना बुरी हालत है उनकी, और ये राजनीति खेलते हैं तब भी ये बोलते हैं कि इनका DNA करो, ये करो, वो करो। तो उसको बचा रहे हैं ना मोहित खान को, और क्या कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जो बोल रहा है कि इसका मुसलमान एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अभी तक पार्टी से भी निष्कासित नहीं किया। हाँ, यही तो उसके साथ कुछ नहीं किया और इमोशनल कार्ड खेल रही है। तो मुसलमान है इसलिए कह रहे, जो भी है, जो भी कोई करे तो बिल्कुल। अभी मैंने एक लोकसभा की वो थी एक जिसमें उन्होंने जाति का एक मुद्दा उठाया था और एक जाति मत पूछो, फिर वो क्यों आरक्षण ले रहे हैं? जाति नहीं पूछनी तो आरक्षण छोड़े ना। तो ये बहुत बड़ा, जनरल तो मरे जा रहे हैं जाति के चक्कर में। शुक्रिया समय देने के लिए। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। मैम क्या नाम है आपका? जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम इंदू सैनी है और मैं दिल्ली की हूँ। मैम, अयोध्या में एक रेप कांड न्यूज़ सबने सुनी। इस मामले में राजनीति हो रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उनके साथ एक फ़ोटो वायरल हुआ उसी रेपिस्ट का, कैसे देखते हैं? अभी तक पार्टी से निकाला भी नहीं गया। तो अगर देखिए, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई भी मंत्री है, जिसने गलत किया है उसे निकालना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे जघन्य अपराध को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? ना वो जैसे राम जी की नगरी में, क्या वो दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है? जब अगर इतनी अयोध्या में अगर ये कांड हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। आए दिन देखो लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। तो ऐसे चीज़ों को तो रोकना चाहिए ना। तो बचाव तो हर तरीके से गलत है। मैम आपका क्या नाम? मैम क्या कहना चाहेंगी? यूपी में, अयोध्या में, रामनगरी में ऐसा दुष्कर्म देखने को मिला। क्या लगता है महिलाएं बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इस देश में? नहीं, महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस देश में, ना यहाँ पे ना यूपी में। विपक्ष सवाल उठा रहा है, फिर सरकार कर क्या रही? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यूपी में, उसके बावजूद छोटी बच्ची के साथ ऐसा होता है, तो जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर क्या होगा? वो तो देखो वहाँ की सत्ता क्या करती है। वैसे तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। मैम इस रेप केस के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत गलत है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए सर। अयोध्या में जिस तरह से रेप कांड है, उसके बाद इस कांड पे राजनीति हो रही है। सपा के नेता कह रहे हैं कि DNA टेस्ट करवाया जाए लड़की का। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है इसमें आरोपी है, अपनी पार्टी से निकाला नहीं है अभी तक उन्हें। आप कैसे देखते हैं? मैं तो साफ साफ यही कहना चाहूँगी भाई साहब, 12 साल की बच्ची जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। हमारे तो काफ़ी केस ऐसे होते हैं गांव देहात में, जो बच्चियां छोटी छोटी सी बता भी नहीं पाती हैं। ये तो अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो पता भी ना चलता। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे नेताओं पर, अखिलेश यादव पर, जो अपने कार्यकर्ता पर, इतना बड़ा कार्यकर्ता उसका जो नगर अध्यक्ष है, उस पर कोई कार्रवाई ना करके और उसका पक्ष ले रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, मुलायम सिंह के टाइम से मैं तो समाजवादी पार्टी को, आज मेरी 50 साल की उम्र हो रही है और मैं देख रही हूँ ना कि स्थिति दिन पर दिन डाउन ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब से बाबा आए हैं ना, तो हम लोगों का ज़रा कलेजा चौड़ा हुआ है। हम रात बेरात वहाँ पर निकल सकते हैं, वरना भाई साहब मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हूँ और मेरी शादी भी उत्तर प्रदेश में हुई है। मैंने वो वहाँ के दिन देखे हैं, इतना डर लगता था, खौफ लगता था। हम लोग दिन छिपने के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन आज अगर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो भाजपा की सरकार जो वहाँ पर 2017 में आई है तब से। लेकिन आप ये बताइए कि हर घर में तो बाबा जी नहीं जा सकते। उस बच्ची को प्यार से फुसला करके ले जाया गया और बेकरी में ये कांड हुआ। बहुत ही अच्छा किया बाबा ने जो बेकरी को बुलडोजर चलवा दिया। मैं तो कह रही हूँ सामान निकालने का भी मौका क्यों दिया? ऐसे बंदे को तो तड़ी पार कर देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए ऐसे लोग को। मैं कहती हूँ चौराहे पर उसको फांसी होनी चाहिए। 12 साल की बच्ची, अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। 12 साल की बच्ची, दूध मुही बच्ची, उसको कुछ समझ नहीं। उसके साथ तुम ऐसा अन्याय कर रहे हो। तुम्हें कहीं ईश्वर को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्योंकि वो लोग तो शायद धर्म को मानते ही नहीं ना।
वो लोग तो बस अपनी इसी मुद्दे मैं आता हूँ आपके पास। भाजपा के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अगर आरोपी मुस्लिम होता है तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उसको बचाने में लग जाते हैं। क्या ये सच है? तो क्या गलत कहा है उन्होंने? ये तो सपा और कांग्रेस कर ही यही रही है। वो तो करती ही ये आई है कि वो जहाँ पर मुस्लिम होते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जहाँ अगर हिंदू का बच्चा होता ये काम अगर किसी हिंदू ने किया होता तो आज वहाँ सारे आंदोलन हो रहे होते। आपको मैं हाथरस कांड का याद दिलाना चाहूँगी। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज वो लड़की कहाँ छुपी बैठी है? जरा आए प्रियंका गांधी, आज वो लड़की कहाँ है? जरा उसको ढूंढ कर तो लाइए, उससे पूछिए 12 साल की बच्ची के पास जाकर के जरा सिंपैथी ही दिखा दे। लेकिन वो उसके लिए तो कुछ नहीं करेगी, और वहाँ पर जाकर और दलितों के लिए बातें बनाते हैं। ये भी दलित की बच्ची है, आज दलित की बच्ची के साथ बुरा हो रहा है तो अब सबके मुंह पे चुप्पी लगी हुई है। और यही अगर किसी मुसलमान के साथ हुआ होता, मुस्लिम लड़की के साथ हुआ होता तो सारे लोग एक हो जाते। मैम और भी लोगों से बात करेंगे मैम, ये कांग्रेस मैम और भी लोगों को चांस मिलना चाहिए जी। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि डबल इंजन की सरकार यूपी में, योगी की सरकार, उसके बावजूद ये कांड हुआ है, क्या रोका नहीं जा सकता था इसे? आप एक बताइए, किसी को क्या पता कौन कहाँ पर क्या है? ये जोगी जी हर जगह तो जाएंगे नहीं। अब ये देखिए 12 साल का बच्चा है, पेरेंट्स को ही नहीं पता बच्चा कहाँ है, कौन सी बेकरी है, क्या है, लेकिन जोगी जी ने उसका कदम कितना अच्छा उठाया ये आप लोग देखिए। आज तक कोई कांड नहीं हुए थे, कोई कुछ नहीं हुआ था इतने टाइम से, सब कुछ सही चल रहा था। जो ये अब हुआ है इसमें पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि क्यों नहीं बच्चे पे ध्यान दिया। आज हम अपने पेरेंट्स को, एक बच्चों को पिता नहीं है, मेरे भी हस्बैंड नहीं थे, मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पाला है, लेकिन एक सेकंड भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ा है। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा कहाँ है। और फिर बेकरी पे है, अब योगी जी खुद तो जाएंगे नहीं, और अखिलेश यादव जी खुद क्या करते हैं? उनकी सरकार ने क्या करा था? कुछ भी नहीं किया था, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी अयोध्या रेप केस में जो मामला सामने आया, इस पर राजनीति हो रही है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी रेप केस है ना, एक सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को डर लगे कि ये केस करने के लिए, लड़कियों को छूने के लिए भी, क्योंकि जब तक डर नहीं लगेगा ना तब तक ये रेप होते रहेंगे। आज अयोध्या है, होते जा रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ना चौराहे पे मारो और ऐसे कदम उठाएं कि जैसे सऊदी अरब में होता है ना कि बंदे का खत्म कर देते हैं, ऐसा काउंट कर। यानी जरूरत सख्त नियम बनाने की। सख्त नियम, जब तक सख्त नियम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। नियम तो सख्त होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी, राजधानी दिल्ली में मौजूद थे और कुछ महिलाओं से हमने बातचीत करी जो कि अयोध्या रेप मामले में जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है, इस विषय पर दिल्ली में महिलाओं ने जो है अपना गुस्सा वो हमारे सामने रखा इस मामले को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी गौतम के साथ दिल्ली से न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।